अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकंड पार्ट है लेजर पोस्टिंग का। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि पोस्टिंग किस तरह करते हैं। पोस्टिंग किस चीज की, जो हमने जर्नल में एंट्रीज को रिकॉर्ड किया था, उन एंट्रीज को जब हम लेजर में पोस्ट करते हैं तो वो किस तरह पोस्ट करते हैं। हमने वो लास्ट लेक्चर में कंप्लीटली डिस्कस किया कि एंट्रीज को किस तरह जर्नल से लेजर में पोस्ट करते हैं। जो आज का हमारा लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम उसी जो हमने पोस्ट की थी एंट्रीज को, उन्हीं एंट्रीज को हम बैलेंस करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। और उसी के बाद बैलेंसिंग करने के बाद इन्हीं अकाउंट्स की क्या हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ठीक हो गया। तो अभी हम क्या बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। तो बैलेंसिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा रिव्यू दे दूं कि हमने लास्ट लेक्चर में किया क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने इन ट्रांजैक्शन को क्या जर्नलाइज किया। जर्नलाइज करने के बाद हमने इनकी इनकी क्या पोस्टिंग की। पोस्टिंग किस तरह की कि जो हमारा डेबिट साइड थी वो डेबिट साइड में लिख दिया, और जो क्रेडिट साइड थी क्रेडिट साइड में लिख दिया, और जो ऑपोजिट अकाउंट थे हमने वो ऑपोजिट अकाउंट लिख दिए। बट हमने लास्ट लेक्चर में इनकी बैलेंसिंग नहीं की थी। वो बैलेंसिंग हम आज के लेक्चर में करेंगे। बैलेंसिंग किस तरह करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी बैलेंस है, चाहे वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, जो भी बैलेंस बड़ा है, मींस चाहे ये डेबिट बैलेंस हो चाहे क्रेडिट बैलेंस हो, जो बड़ा है वो दोनों साइड्स पे लिख दो। ठीक है। अभी देखें, 50,000 प्लस 5,000 कितने हुए? 55,000। ये बड़ी रकम है, तो ये हम दोनों साइड्स पे लिख देंगे, 55,000 और 55,000। ठीक हो गया। ठीक हो गया। और अभी ये देखें, ये तो 55,000 इक्वल हो जाता है, बट ये किस तरह 55,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। अक्सर स्टूडेंट या क्या करते हैं, यहाँ पे रट्टा लगा लेते हैं, दोनों बैलेंस क्या सेम होंगे और जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पे लिख देंगे, बट इनको पता नहीं होता ये हम करते क्यों है। देखें, 55,000 है, बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ क्या 40,000 लिख दिया। 40,000 प्लस 15,000 कितना? 55,000। स्टूडेंट, अक्सर स्टूडेंट इस तरह करेंगे, और इसे क्या नाम देते हैं हम? बैलेंस सी डी। बैलेंस सीडी मीन कैरी डाउन। इसकी एग्जांपल मैं यूं देता हूं। सपोज कि मेरी जेब में, सपोज मेरे पास 100 रुपीज है। मेरे पास कितने रुपीज है? 100 रुपीज है। उस 100 रुपीज में से मैंने 60, क्या उसका नाम, मैंने कोई चीज परचेज कर ली। सपोज 60,000 मैंने स्पेंड कर दिए, बाकी मेरे पास कितने रह गए? 40 रुपीज। 40 रुपीज अभी भी मेरी पॉकेट में है। तो सेम इन दी केस विद दिस, कि 55,000 क्या है? डेबिट बैलेंस है, मींस हम बिजनेस के पास 55,000 रुपीज हैं। 55,000 है, और उसने 15,000 क्या क्रेडिट कर दिए, किस लिए? परचेजेस के लिए। तो 55,000 माइनस 1,500 कितना? 40,000। और ये 40,000 अभी भी क्या है? डेबिट बैलेंस है। तो ये यहाँ बैलेंस सीडी है, जब ये यहाँ आएगा तो यहाँ 40,000 बैलेंस बीटी मींस ब्रोड डाउन होगा, ये नीचे ब्रोड डाउन होगा, बिकॉज ये अभी 40,000 है। ये डेबिट बैलेंस है हमारा। हम यहाँ पे इसलिए लिखा बिकॉज हमने जस्ट बैलेंस का करना था, उसको क्या करते हैं? बैलेंस सीडी। इसकी एग्जांपल वही है कि 100 रुपया था मेरे पास, 60 रुपया मैंने स्पेंड कर दिया, 40,000 अभी भी मेरी जेब में है, मेरी पॉकेट में है, मेरे पास है। तो सेम इन द केस विद दिस, ये 40,000 क्या है? डेबिट बैलेंस है। अभी कैपिटल अकाउंट है, तो मैंने क्या कहा कि जो रकम, जो बैलेंस बड़ा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या दोनों साइड्स पे वो लिख देना है। 50,000। ठीक हो गया। तो यहाँ पे 50,000। अभी यहाँ 50,000 कौन सा आ जाएगा? बैलेंस सी डी। और यही यहाँ पे आके क्या उसका नाम हो जाएगा? 50,000 बैलेंस बी डी। ठीक हो गया। अभी इसका भी यही कर लेते हैं। तो ये क्या, डेबिट साइड बड़ी है तो डेबिट साइड दोनों साइड पे आ जाएगी। 15,000
यहाँ पे 15,000। ठीक हो गया। यहाँ कौन सा आ जाएगा 15,000 बैलेंस CD। और यही जब यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा बैलेंस BD कितना 15,000। ठीक हो गया। अभी यहाँ पे भी कर लेते हैं 5,000। 5,000 यहाँ पे भी लिख लेते हैं। ठीक हो गया। 5,000 यहाँ पे क्या कौन सा आ जाएगा बैलेंस CD। जब यही नीचे आएगा तो बैलेंस BD 5,000। ये क्या अब हमारी जो हमारे चार अकाउंट्स थे जो हमने जर्नल से इनकी पहले फर्स्ट पोस्टिंग की और अब हमने इनकी क्या बैलेंसिंग की। बैलेंसिंग हमने किस तरह की फर्स्ट ऑफ ऑल जो बैलेंस बड़ा होगा वही हमने दोनों साइड्स पे लिख देना। इन केस कैश अकाउंट तो कैश अकाउंट में 55,000 जो डेबिट साइड थी वो बड़ी थी तो हमने क्या किया डेबिट साइड पे भी 55,000 लिख दिया और क्रेडिट साइड पे भी 55,000 लिख दिया। और 40,000 यहाँ बैलेंस सीडी किस तरह है बैलेंस सीडी मींस कैरी डाउन ये किस तरह आया बिकॉज मैंने आपको एग्जांपल दी कि मेरे पास 100 रुपया था जिसमें से मैंने 60 रुपया स्पेंड कर दी तो 40,000 अभी भी मेरे पास है। तो सेम यही है 55,000 अगर बिजनेस के पास था उसने 15,000 परचेजेस पे क्रेडिट कर दिए उस अब क्या उसका ना बिजनेस से चले गए हैं वो पैसे बट 40,000 अभी भी तो है जिसको हम कहते हैं बैलेंस सीडी। और यही बैलेंस जब इस साइड पे आएगा बैलेंस डीडी बिकॉज ये बैलेंस की साइड पे क्यों आएगा बिकॉज अभी भी वो पॉजिटिव है वो डेबिटेड बैलेंस है। ठीक हो गया। जो इसके साथ हमने किया सेम विद हमने दूसरे तीन लेजर्स के साथ भी किया है। अब ये देखें बैलेंस बीडी ये बैलेंस बीडी दो उसके बाद ये बैलेंस बीडी तीन और ये बैलेंस बीडी चार। क्या दो बैलेंस क्या है डेबिट साइड के और दो बैलेंस क्रेडिट साइड के। ठीक है टोटल चार अकाउंट से। अब हम इनको क्या करेंगे अब इनका हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ठीक हो गया। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं क्या उसके नाम इसको अरेज कर सकूं और इरेज करने के बाद हम क्या ट्रायल बैलेंस बना सकें। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या रिकॉर्ड कर लिया होगा। तो अब हम इसे इरेज करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम क्या होगा सीरियल नंबर। सीरियल नंबर यहाँ पे हम पार्टिकुलर या फिर नेम ऑफ अकाउंट्स दोनों यूज कर सकते हैं या तो आप पार्टिकुलर्स लिख सकते हैं या नेम ऑफ अकाउंट्स। ठीक हो गया। यहाँ पे एलएफ लेजर वैल्यू यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट। ठीक हो गया। अभी जो हमारा फर्स्ट लेजर फर्स्ट अकाउंट था उसमें क्या था कैश अकाउंट। कैश अकाउंट सेकंड कौन सा था कैपिटल अकाउंट। थर्ड परचेजेस अकाउंट और फोर्थ वन कौन सा था सेल्स अकाउंट। अच्छा जो कैश अकाउंट था वो हमारा डेबिट साइड बड़ी थी कितने से बड़ी थी 55,000। तो नहीं सॉरी कितने से थी हमारा जो बैलेंस बीडी था वो कितना था 40,000। ठीक हो गया 40,000 था। और कैपिटल अकाउंट हमारी क्रेडिट साइड बड़ी थी जो हमारा बीडी था वो क्रेडिट साइड था वो कितना था वो हमारा था 50,000। ठीक हो गया। तो हमने यहाँ कैपिटल अकाउंट के बिल्कुल सामने लिख दिया 50,000। फिर परचेजेस अकाउंट क्या था डेबिट साइड पे था कितने से था 15,000 से।
ठीक हो गया। फिर उसके बाद सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड बढ़ी थी, कितने से बढ़ी थी? 5000 से। ठीक हो गया। अगर मैं इन दोनों को अब ऐड कर लूं, ये हमारे चार अकाउंट से चार बैलेंस आ गए, अब हमें इनको ऐड कर लूं, ये कितना आ गया? 55,000, और ये कितना आता है? 55,000। मीन्स क्या? डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड। इसका मतलब ये है कि जो हमने फर्स्ट जर्नलाइज किया, उसके बाद हमने उनकी पोस्टिंग की, फिर उसके बाद बैलेंसिंग की, बैलेंसिंग करने के बाद हमने ये ट्रायल बैलेंस बना लिया। तो ये सारा प्रोसीजर जो हमने किया, वो सारा प्रोसीजर क्या है? बिल्कुल ठीक है। बिकॉज जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस का फंक्शन क्या है? There are three functions of trial balance. Trial balance gives the summary of accounts. क्या ये हमें अब समरी दे रही है? अभी हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो कैश अकाउंट है 40,000 क्या है? डेबिट हो रहा है। कैपिटल अकाउंट क्या है? 50,000 से क्या? क्रेडिट हो रहा है। तो क्या? इट गिव्स द समरी। सेकंड फंक्शन क्या है? इट गिव्स द अरिथमेटिक एक्यूरेसी। ये हमें एक्यूरेसी बता रहा है, बिकॉज डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड। ठीक होगा। जो इसका थर्ड फंक्शन है, इट गिव्स हेल्प इन मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे, ये हमें जो ट्रायल बैलेंस है, ये ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में हमारी हेल्प करता है।